शाक्य कोली गण व्यवस्था का इतिहास, रोहिणी नदी का विवाद और बुद्ध की शांति दूताई, पंचवग्गे भिक्षुओं का सच, 3 शाक्य, 2 कोली बुद्ध के कुटुंबी और मामा 2600 वर्ष पहले जब भारत में 16 महाजनपदों का युग था, तब हिमालय की तलहटी में 2 छोटे से गणराज्य फल रहे थे। ये कोई राजतंत्र नहीं थे, न ही साम्राज्य गणतंत्र, जहाँ राजा नहीं बल्कि सैकड़ों क्षत्रिय राजा मिलकर फैसले लेते थे। इन्हीं 2 गणराज्यों की मिट्टी से निकला एक राजकुमार, जिसे दुनिया आज गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। शाक्यों की राजधानी थी कपिलवस्तु, आज नेपाल भारत सीमा पर तिलोराकोट और पिपरावा। कोलियों की राजधानी देवदह और रामग्राम। दोनों गणराज्य रोहिणी नदी से अलग थे, शाक्य पश्चिम में, कोलिय पूर्व में। दोनों इक्ष्वाकु सूर्यवंशी पुत्री राजकुमारी क्षत्रिय थे। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य थे, माता महामाया कोलिय वंश की, इसीलिए कोलिय बुद्ध के मामा पक्ष कहलाते थे। एक बार सूखे के कारण रोहिणी नदी के पानी को लेकर दोनों गणराज्यों में युद्ध छिड़ने वाला था। शाक्य और कोलिय दोनों हथियार लेकर नदी किनारे खड़े थे। तब बुद्ध ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया, पानी से ज्यादा मूल्यवान है मानव जीवन। युद्ध टल गया। यह घटना बौद्ध परंपरा में रोहिणी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। शासन व्यवस्था थी गण व्यवस्था। कोई एक राजा नहीं, सैकड़ों राजा सभा भवन में बैठकर फैसले लेते थे। मुख्य नेता को महाराजा कहा जाता था, लेकिन वह निर्वाचित या सहमति पर आधारित होता था। यह प्रणाली वज्जी, मल्ल और लिच्छवी गणराज्यों जैसी थी, प्राचीन भारत का लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप। ये गणराज्य कोसल राज्य के अधीन वासल थे, लेकिन आंतरिक मामलों में स्वायत्त। बोधि प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्कपवन दिया। 5 परिव्राज सत्यों का मार्ग है, जिससे दुख का अंत और निर्वाण प्राप्त होता है। धम्मचक्कपवतन सुत्तम द्वे विपिरनिकाब्बा। कुछ आधुनिक विद्वानों के अनुसार इनमें से 3 शाक्य गण के थे, तथागत के अपने कुटुंबी, और 2 कोलिय गण के, उनके मामा पक्ष के। धम्मचक्कपवत्तन सुत्तम, ये सभी गण व्यवस्था से आए परिव्राजक थे, इसलिए उन्हें बाद की वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण या क्षत्रिय के सांचे में ढालना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। कोलियों ने रामग्राम में एक स्तूप बनवाया, जिसका उल्लेख फाहियान और वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने किया। लेकिन यह स्वर्णिम युग ज्यादा दिनों तक नहीं चला। बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद कोसल के राजा विदुर पसेदी के पुत्र ने शाक्य और कोलिय दोनों पर आक्रमण कर दिया। पुरानी अधीनता, व्यक्तिगत वैमनस्य और क्षेत्रीय मानवता के कारण लाखों शाक्य कोलिय मारे गए। दोनों गणराज्य कोसल में विलीन हो गए। प्राचीन गण व्यवस्था का यह उदाहरण बाद के साम्राज्यों में खो गया। आज भी नेपाल भारत की तराई में ये स्थल बौद्ध तीर्थ बन चुके हैं। शाक्य और कोलिय हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी थीं। गण व्यवस्था, समानता और शांति का संदेश आज भी प्रासंगिक है। रोहिणी के 2 किनारे, जहां एक बार युद्ध का खतरा था, वहां आज शांति का संदेश फैल रहा है।